आज मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो में कुछ अच्छे क्वेश्चंस, कुछ क्या एक्चुअली क्वेश्चन एक ही है लेकिन उसके कई पार्ट्स बन सकते हैं। ग्रेविटेशन चैप्टर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को 11th में भी पढ़ना होगा ये चैप्टर। तो देखिए ये जो मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस ऐसे आते हैं आप लोगों के एग्जाम में, जैसे कि आपने देखा भी होगा कि बताइए अगर दो ऑब्जेक्ट्स के बीच की दूरी डबल कर दी जाती है, व्हेन वी इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स बाय डबल, देन व्हाट इज द इफेक्ट ऑन फोर्स। फोर्स के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। क्वेश्चन ऐसा ही बनता है, इफ यू रिड्यूस द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स बाय हाफ, कि अगर पहले 2 था अभी हमने 1 कर दिया, अगर डिस्टेंस हाफ कर दिया तो अब बताइए फोर्स पे क्या इफेक्ट आएगा। अगर ऑब्जेक्ट का मास डबल कर दिया जाता है, तो ये कुछ इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। तो इन क्वेश्चंस पे आने से पहले मैं आपको एक बेसिक फॉर्मूला जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक फॉर्मूला था आपका F = G m1 m2 ओवर r स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है बहुत अच्छे से, और इस फॉर्मूले को अगर मैं ब्रेक करके लिखता हूं, यानी मैं कहूं कि अगर ये फॉर्मूला कैसे निकल के आता था, तो आपने देखा होगा फोर्स जो थी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2, और फोर्स जो थी इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी r स्क्वायर के। तो देखिए जितने भी क्वेश्चंस बनने होते हैं स्टेप के, वो इन 2 पॉइंट्स के ऊपर बनते हैं, ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट। तो क्वेश्चन देखिए आप लोग खुद से कर लोगे, मैं बेसिक बता देता हूं बस आपको, आप ये बात अच्छे से समझ जाओ कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी दोनों ऑब्जेक्ट के मासेस के। यानी अगर मास में आप जैसे ही कुछ छेड़खानी करोगे, यानी अगर मास को बढ़ाओगे तो फोर्स भी बढ़ जाएगी, बात समझना मेरी। अगर मास को इंक्रीज करोगे आप तो फोर्स भी इंक्रीज हो जाएगी, और मास को डिक्रीज करोगे तो फोर्स डिक्रीज हो जाएगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है ना बच्चों, आप लोग अच्छे से जानते हो। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर एक क्वांटिटी में कुछ इंक्रीमेंट हो रहा है तो जो क्वांटिटी उस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उस क्वांटिटी के अंदर भी कुछ इंक्रीमेंट होगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर 2 क्वांटिटीज हैं, ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अगर इस क्वांटिटी को इंक्रीज करूंगा तो ये क्वांटिटी डिक्रीज होगी। समझ रहे हो मेरी बात, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है। तो इन 2 पे ऊपर ही डिपेंड करता है। तो देखिए जब भी मास इंक्रीज होगा फोर्स इंक्रीज हो जाएगी, बस आप समझ जाना। जब डिस्टेंस इंक्रीज होगा, देखो डिनोमिनेटर वाली चीज इंक्रीज हो रही है तो फोर्स डिक्रीज हो जाएगी। चलो कमिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन, what happened to the force between two objects if first part is का the mass of one object is doubled। एक ऑब्जेक्ट का मास डबल कर दिया जाता है, एक ऑब्जेक्ट का मास क्या कर दिया जाता है, डबल। तो देखिए मेरे पास ये फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला है मेरे पास F = G m1 m2 ओवर r स्क्वायर। किसी भी एक ऑब्जेक्ट का मास डबल कर देते हैं, या तो m1 को 2m1 कर दो या m2 को 2m2 कर दो, जो आपका मन हो। मैं m1 की जगह कर देता हूं, अब m1 की वैल्यू डबल कर देता हूं, यानी फोर्स क्या हो जाएगी, आप लिख दो यहां पे इफ m1 इज डबल्ड। देखिए सॉल्यूशन करके आना होगा आपको एग्जाम में पूरा, तभी मार्क्स मिलेंगे। ये आपकी पुरानी फोर्स थी तो f डैश क्या हो जाएगी, f डैश मतलब न्यू फोर्स। जी m1 की जगह आपका क्या हो चुका है, डबल हो चुका है, यानी 2m1 m2 ओवर r स्क्वायर। ठीक है, इसे कुछ ऐसे भी तो लिख सकता हूं, 2 को आगे लिख के G m1 m2 ओवर r स्क्वायर। अब देखो आप लोग f डैश, ये वाली क्वांटिटी, ये जो क्वांटिटी थी G m1 m2 ओवर r स्क्वायर, ये किसके बराबर थी, f के बराबर। तो मैं ये लिख सकता हूं, तो f डैश क्या हो जाएगी, 2 ऑफ f। नई फोर्स जस्ट डबल हो गई पुरानी वाली के। ठीक है, तो ये वो वाला क्वेश्चन है अगर एक ऑब्जेक्ट का मास डबल किया जाता है। बात आई समझ में। ऑब्जेक्ट 2 है हमारे पास, अब एक पार्ट मैंने देखिए कैसा लिया है, मास ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट्स आर डबल्ड। अगर दोनों ऑब्जेक्ट का मास डबल कर दें तो क्या होगा, इफ m1 इज डबल्ड एंड m2 ऑल्सो डबल्ड, मतलब दोनों का मास डबल कर रहे हैं। डबल का मतलब आप ये समझिए, अगर पहले 1 kg है तो अब 2 kg हो गया। ठीक है, डबल का मतलब बस ये है। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखिए m1 की जगह पे 2m1 कर दिया, m2 की जगह पे भी तो आप 2m2 करोगे। ये मैं सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन कर रहा हूं, आप लोग साथ के साथ नोट कर लेना। तो इसे सॉल्व करोगे तो 2 × 2 क्या बन जाएगा, 4। अब यहाँ किधर आएगा बेटा, 4, यानी अब इधर आ जाएगा आपका 4। यानी सेकंड पार्ट का आंसर क्या हुआ हमारा,
कि अगर दोनों ऑब्जेक्ट का मास डबल किया जा रहा है तो नई फोर्स कितने टाइम्स हो जाएगी, 4 टाइम्स ऑफ प्रीवियस फोर्स। आप आंसर क्या लिखोगे, फर्स्ट पार्ट का हमारा क्या आ रहा था, 2 टाइम्स आ रहा था, तो आप आंसर लिखोगे इफ मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड देन द न्यू फोर्स विल बी जस्ट डबल्ड ऑफ प्रीवियस फोर्स। क्लियर है? चलिए सेकंड पार्ट का आंसर क्या लिखोगे, इफ द मास ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट्स आर डबल्ड देन द न्यू फोर्स विल बी 4 टाइम्स ऑफ प्रीवियस फोर्स। लिख लेना आप लोग इन दोनों डेफिनेशंस को। तो ये थे हमारे पहले और दूसरे पार्ट का आंसर। चलिए कमिंग टू द थर्ड पार्ट, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स। देखिए मैं आपको फिर बता रहा हूं, एक क्वेश्चन इनमें से आने की प्रोबेबिलिटी है, तो आप अच्छे से करके जाइए इन क्वेश्चंस को। देखिए हम कह रहे हैं अगर नहीं भी आएगा तो क्या वो आपको नॉलेज तो होनी चाहिए जब आप ग्रेविटेशन पढ़ के आ रहे हो तो। चलिए फॉर्मूला यही यूज होने वाला है सब में। अब क्वेश्चन कह रहा था डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स, पहले केस में बोला अगर डिस्टेंस क्या कर दूं मैं, डबल, डिस्टेंस क्या कर दिया जाए, डबल। चलो इनिशियली मान के चलते हैं, देखो ये आर स्क्वायर है, मैं आपको पूरा डिटेल में समझा रहा हूं, हालांकि ये एक लाइन का आंसर है। इनिशियली आपने माना R1, आर की वैल्यू क्या मान के चल रहे हो आप, शुरुआत में 1 मान के चल रहे हो, तो ये फॉर्मूला आपका क्या बन जाएगा, F = G m1 m2, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 रह जाएगा। ठीक है, ये इनिशियल केस है, ये इनिशियल केस। चलिए ऐसे आप कंफ्यूज हो जाओगे, मैं बेसिकली बता देता हूं वैसे। अब हमें पता है कि F इनवर्सली प्रोपोर्शनल R स्क्वायर के है, R स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्वेश्चन में कह रहा है डबल कर देता है R की वैल्यू, अब R की वैल्यू क्या हो जाती है, 2R, तो वैल्यू में रखते हैं तो क्या आ जाएगा, F = 1/2R का स्क्वायर, 2R का स्क्वायर। तो यानी क्या आ जाएगा आपका आंसर, ये F डैश है, ये न्यू वाली, when R = 2R, तो अब F डैश की वैल्यू क्या आएगी, 1/4R स्क्वायर, हाँ या ना। और आपको पता 1/R स्क्वायर किसके बराबर था आपका F, तो F डैश क्या हो गया, 1/4 ऑफ F। ठीक है, क्लियर है? तो यानी जब भी डिस्टेंस डबल किया जाएगा तो फोर्स डिक्रीज हो जाएगी 1/4 से। When the distance between two objects is doubled, the force decreased by 1/4 times. फोर्स कितने से डिक्रीज हो जाएगी, 1/4 टाइम्स से। अब देखिए और क्वेश्चंस कैसे बन जाएंगे, क्वेश्चन में बोलेगा डिस्टेंस डबल की जगह ट्रिपल कर दिया जाता है, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, R की जगह 3R, आप यहाँ 3R डालोगे, सॉल्व करोगे तो 3R का स्क्वायर 9R स्क्वायर, यानी 1/9, तो आपकी नई फोर्स 1/9 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी। मतलब जो भी डिस्टेंस आपको बोला जा रहा है ना उसका स्क्वायर कर दीजिए, उतने से फोर्स डिक्रीज होगी। आई बात समझ में? ये डबल के केस में। अब हाफ के केस में बताता हूं, हाफ के केस में क्या हो जाएगा, यही फॉर्मूला पैरेलली चलेगा हमारा। अब बोल रहा है कि R की वैल्यू क्या हो जाती है, R/2, R की वैल्यू R। देखिए प्रैक्टिकली तो आप समझ गए होंगे, चीजें दूर जा रही हैं तो फोर्स डिक्रीज हो रही है, चीजें पास आएंगी तो फोर्स क्या होगी, इंक्रीज। रेशियो सेम चलेगा। अगर यहाँ पे हमारा क्या हो रहा था, चलो मैं पहले सॉल्व करता हूँ फिर आपको कंपैरिजन करके दिखाऊंगा। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इनिशियली था F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, अब R की वैल्यू R/2 कर देते हैं, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R/2 का स्क्वायर, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये आ जाएगा। आप इसे जब सॉल्व करोगे तो R/2 का स्क्वायर क्या आएगा, R²/4, और 4 कहाँ चले जाएगा, ऊपर, तो यानी 4/R²। यानी अब देखिए आप F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये F डैश निकल के आ रहा है बेटा हमारा, F डैश, तो 1/R² तो F के बराबर था, यानी आपकी F डैश क्या आ गई, F डैश आ गई आपकी 4 टाइम्स ऑफ F, 4 टाइम्स ऑफ F। तो अब देखिए मैं कंपैरिजन करके बताता हूं। पहले डिस्टेंस जो था वो R की जगह 2R कर दिया था, मतलब दूरी डबल कर दी थी, तो हमारी फोर्स 1/4 से डिक्रीज हो रही थी। अभी दूरी हाफ कर दी है, मतलब अगर पहले 1 सेंटीमीटर की दूरी पे थे तो अब 0.5 सेंटीमीटर की, तो देखिए रिवर्स कर दी ना चीजें, तो आंसर भी रिवर्स हो गया। यहाँ 1/4 टाइम्स से डिक्रीज हो रहा था, यहाँ 4 टाइम्स इंक्रीज हो गया। तो ये थे कुछ केसेस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। इस पे मुझे लगता है कि अब आप कोई भी क्वेश्चन कर लोगे फोर्स के ऊपर, अब चाहे डिस्टेंस ट्रिपल कर दे, चाहे 4 टाइम्स कर दे, चाहे हाफ कर दे, चाहे 1/3 कर दे, आप कोई भी क्वेश्चन कर लोगे। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, क्योंकि ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जो अक्सर 9th क्लास के बच्चों को परेशान करता है, और एग्जाम में एक आना ही आना ऐसा क्वेश्चन।
जिससे कि आपके दोस्तों की भी कुछ हेल्प मिल सके। और चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं अगली वीडियोज़ में आप लोगों की कुछ और हेल्पफुल वीडियोज़ के साथ।